नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। दोस्तों, कहते हैं माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, लेकिन क्या हो जो वही माँ खतरनाक साजिश रच दे। करौली के इस डबल मर्डर केस की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बेटे बहू की हत्या के पीछे छिपा राज है? आखिर क्यों अपनों ने ही अपनों का खून कर दिया? आइए इस चौंकाने वाले मामले की पूरी सच्चाई जानते हैं। दरअसल घटना राजस्थान के करौली जिले की है। यही मासलपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है भोजपुर। 30 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। गांव से थोड़ा आगे काफ़ी सुनसान इलाका पड़ता है। इसी सुनसान इलाके में सड़क के किनारे एक कार खड़ी हुई थी। क्योंकि सुबह के 9 बज रहे थे, लोगों का खेतों में आना जाना शुरू हो चुका था। तभी खेतों में जा रहे कुछ लोगों की नज़र उस गाड़ी पर पड़ी। खैर, उन लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया और अपने काम में लग गए। लेकिन काफ़ी समय बीत गया और कार ज्यों की त्यों वैसे ही खड़ी थी। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि एक बार पास चलकर देखना चाहिए। जैसे ही वो लोग कार के पास आए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जब उन्होंने कार के अंदर देखा तो कार के बाहर से ही खून दिखाई पड़ रहा था। वह पूरी तरह से जम चुका था। वहीं ड्राइविंग सीट पर एक युवक था जिसका सर स्टीयरिंग पर रखा हुआ था और वह खून से भीगा हुआ था। जब लोगों ने पीछे वाली सीट पर देखा तो और भी घबरा गए, क्योंकि पीछे वाली सीट पर भी एक लाश थी। ये लाश किसी लड़की की थी। उन गांव वालों के पसीने छूट गए। तभी उन्हीं में से एक ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पहुंचते ही अपनी छानबीन में लग गई। दरअसल कार के अंदर जो लाश थी उसे गोली मारी गई थी। अब तक वहां काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस भी लगातार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दोनों लाशें किसकी हैं और इन्हें यहाँ पर क्यों मारा गया है। लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। जब पुलिस वाले कार के अंदर तलाशी ले रहे थे तो उन्हें डैशबोर्ड से उस कार की आरसी और बीमा के डॉक्यूमेंट मिले। साथ में कार से एक प्रसाद का डिब्बा भी मिला। गाड़ी के कागजात से पता चला कि वह कार किसी रामबरन नाम के आदमी की थी, जो धौलपुर का निवासी था। अब उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और साथ में पुलिस की एक टीम उस कार के मालिक रामबरन की खोज में निकल गई। खैर, रामबरन घर पर ही मिल गया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका भांजा विकास गाड़ी मांगकर अपनी पत्नी के साथ करौली माता के दर्शन के लिए गया था। यानी ये जो लाश मिली थी वह विकास और उसकी पत्नी दीक्षा की थी। यह सूचना विकास के घर वालों को भी दे दी गई। लेकिन अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि जब ये दोनों दर्शन के लिए गए थे तो आखिर इनकी हत्या किसने की। घर वालों से भी पूछताछ की गई, लेकिन उन्हें किसी पर शक नहीं था और ना ही इस परिवार की ऐसी किसी से दुश्मनी थी जिससे कत्ल जैसे भयानक घटना को अंजाम दिया गया हो। लेकिन हत्या तो हुई थी और इस हत्या के पीछे कोई न कोई तो जरूर था। पूछताछ में पता चला कि अभी 10 महीने पहले ही विकास और दीक्षा की शादी हुई थी और दोनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि यहाँ से कोई खास सुराग नहीं मिले थे। तो पुलिस ने करौली माता के मंदिर से ही छानबीन करने का फैसला किया। साथ में विकास और दीक्षा के मोबाइल की सीडीआर भी निकलवाई गई। करौली पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरे में पति पत्नी के साथ एक और युवक भी दिखाई दे रहा था। उसकी पहचान गांव ईट के धौलपुर निवासी चमन खान के रूप में हुई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि चमन 3-4 दिन से उसके घर पर रह रहा था। यह विकास को कार चलाना सिखा रहा था। अब पुलिस चमन को उठाती है। जब पुलिस ने चमन से पूछताछ की तो पहले तो वह इधर उधर की बातों में उलझाता रहा, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था, क्योंकि वह विकास और दीक्षा के साथ में ही गया था और विकास को ड्राइविंग नहीं आती थी। इसलिए जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने जो हत्या का कारण बताया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि उसने और विकास के मामा रामबरन ने मिलकर उन दोनों की हत्या की थी। फिर पुलिस ने विकास के मामा रामबरन को हिरासत में ले लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जो खुलासा किया वह और भी हैरान कर देने वाला था। रामबरन ने बताया कि उसने ही भांजे और उसकी पत्नी को गोली मारी थी, लेकिन मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था।
उन दोनों को मारकर मुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन की बात रखने के लिए ये हत्या की है। मेरी बहन ललिता यानी विकास की मां ने ऐसा करने के लिए कहा था। फिर करौली पुलिस ने अचनेरा के गांव सांता में दबिश देकर विकास की मां को गिरफ्तार कर लिया। मां को पकड़े जाते ही गांव में खलबली मच गई। मां ने ही बेटे और बहू की हत्या करा दिया। ये बात पहले तो लोगों के गले नहीं उतरी, पर जब वजह पता चली तो सभी के होश उड़ गए। गांव वालों को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई मां भी ऐसा करवा सकती है। दरअसल पूछताछ में मां ललिता ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने जो हत्या की कहानी बताई वह बहुत अजीब थी। उस कहानी पर पुलिस वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी थी। दरअसल पूछताछ के बाद जो कहानी निकल कर सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। अचनेरा के गांव सांझा में विकास अपने परिवार के साथ रहता था। अभी विकास की शादी नहीं हुई थी, फिर भी वह रंगीन मिजाज का लड़का था। उसके साथ कई लड़कियों से संबंध थे। उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहा करते थे, लेकिन विकास पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। बूढ़े माँ बाप परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अब विकास की शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि शायद जब बहू घर में आ जाएगी तो विकास खुद सुधर जाएगा। ये बात दिमाग में आते ही परिवार वाले उसके लिए रिश्ते की खोज में लग गए। उन्हें सुंदर से सुंदर लड़की चाहिए थी, क्योंकि उनके घर वालों का मानना था कि जब बहू खूबसूरत होगी तो विकास शायद किसी दूसरी लड़की को ना देखे। खैर, थोड़ी खोजबीन के बाद एक लड़की मिल गई थी जिसका नाम दीक्षा था। वह खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए विकास के माँ बाप ये शादी तय कर लेते हैं। फरवरी 2024 में विकास और दीक्षा की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। अब बहू घर आ गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन घरवाले एक बात से हैरान थे। उन्होंने नोटिस किया था, नोटिस ही नहीं देखा भी था कि शादी के बाद भी विकास में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि वह और भी अय्याशी करने लगा था। एक दिन तो उसकी मां ने खुद उसे एक लड़की के साथ गंदा काम करते हुए देख लिया था। मां का दिमाग खराब हो गया था। उसने सोचा कि इस बात को उसकी पत्नी दीक्षा को बता देनी चाहिए, क्योंकि वह उसकी पत्नी है, इसलिए शायद वही कोई रास्ता निकाले। मां दीक्षा के कमरे में पहुंच गई। जब वह दीक्षा के कमरे में पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीक्षा एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। यह नज़ारा देख मां को चक्कर आ गया। यहीं से उसने तय कर लिया कि वह बेटे और बहू दोनों को रास्ते से हटा देगी, क्योंकि घर में और भी बच्चे थे जिन पर यह सब बहुत गलत प्रभाव डाल सकता था। क्योंकि विकास की आदत सुधरने वाली नहीं थी, और उसे सुधारने के लिए जिसे लाया गया था वह खुद भी उसी में लिप्त थी। इसलिए मां ने अपने भाई रामबरन के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू को मारने का षड्यंत्र रचा। ये दोनों पिछले 2 महीने से दोनों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। प्लान के तहत इन्होंने कई बार विकास और दीक्षा को एक्सीडेंट और पानी में डुबोकर मारने का प्लान बनाया, लेकिन वह प्लान सफल नहीं हो पाया। जब यह प्लान सफल नहीं हो पाया तो प्लानिंग के तहत मामा रामबरन ने भांजे विकास और उसकी पत्नी दीक्षा को मारने के लिए पिछले महीने एक सेंट्रो कार सस्ते में खरीदी। हत्या करने के लिए एक हथियार भी खरीदा गया। गाड़ी से विकास और उसकी पत्नी दीक्षा को मारने के लिए जगह की रेकी की गई। विकास के मामा रामबरन ने अपनी गाड़ी के चालक चमन खान को भी योजना में शामिल कर लिया। साथ ही उसे इस घटना में सहयोग करने के लिए पैसों का भी लालच दिया। प्लान के तहत रामबरन और चमन खान द्वारा गड़ी बाजना मसालपुर के कई सुनसान इलाकों तथा रोड के नज़दीक आसानी से दुर्घटना किए जाने लायक स्थानों को देखा। करीब 6 दिन बाद रामबरन अपनी सेंट्रो गाड़ी को लेकर चमन खान को विकास के गांव सांझा भेजा। चमन खान ने सेंट्रो गाड़ी से विकास और उसकी पत्नी दीक्षा को एक्सीडेंट में मारने का प्लान बनाया, मगर चमन खान एक्सीडेंट का सही स्थान नहीं मिलने के कारण अपने इरादों में सफल नहीं हो पाया। जब चमन किसी भी योजना में सफल नहीं हो रहा था तो रामबरन ने चमन खान से फ़ोन पर बात की और कहा कि तू विकास और उसकी पत्नी दीक्षा को कैला देवी मंदिर घुमाने के बहाने ले जाओ, तो वहाँ रास्ते में मिल जाएगा। इस पर चमन खान विकास और उसकी पत्नी दीक्षा को कैला देवी घुमाने के बहाने 29 सितंबर को कैला देवी के लिए रवाना हो गए, जिस पर विकास और दीक्षा ने उसी शाम कैला देवी के दर्शन किए। चमन खान ने प्लान के मुताबिक रात्रि में ही दोनों पति और पत्नी को लेकर माशलपुर इलाके की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक मामा रामबरन अपने गांव बीट के जिला धौलपुर से एक इको गाड़ी और हथियार लेकर माशलपुर के लिए रवाना हो गया। मामा ने चमन खान को यह हिदायत दी थी कि अपने प्लान की भनक विकास और दीक्षा को नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद
हथियारा मामा रामबरन मासलपुर कस्बा से थोड़ा आगे खेड़ मोड़ के पास एक इको गाड़ी को लेकर खड़ा हुआ मिला। वहां आरोपी ने चमन खान को गाड़ी रोककर अपनी इको गाड़ी के पास बुलाया और हथियार दिया, साथ में विकास और दीक्षा को शूट करने को कहा। इस पर चमन खान ने प्लान के मुताबिक विकास को ड्राइवर सीट पर ड्राइव करने के लिए बैठा दिया और खुद आगे वाली सीट पर बैठ गया। विकास गाड़ी चलाता रहा और प्लान के मुताबिक विकास को साइड से शूट करना था, लेकिन चमन खान वारदात को अंजाम नहीं दे सका। कुछ दूरी पर भोजपुर गांव से आगे चमन खान ने बहाना बनाकर विकास से गाड़ी को रोड पर रुकवा लिया और खुद गाड़ी के बोनट की तरफ चला गया। पीछे पीछे रामबरन इको गाड़ी से आया और थोड़ी दूर पीछे गाड़ी रोक ली। रामबरन हथियार लेकर गाड़ी के पास गया और उन दोनों ने मिलकर विकास और दीक्षा को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद विकास और दीक्षा के सेंट्रो गाड़ी में ही वहीं छोड़कर अपनी इको गाड़ी से भाग गए। खैर, सभी आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है और उम्मीद है कि उन्हें उनके किए की उचित सज़ा मिलेगी। यह घटना यह दिखाती है कि कभी कभी परिवार के भीतर की बातों को संभालने के बजाय गलत रास्ते पर चला जाना ही सबसे बड़ी त्रासदी बन सकता है। एक माँ का प्यार हमेशा अपने बच्चों के लिए होता है, लेकिन जब प्यार में शक और आत्मसम्मान की भावना हावी हो जाए तो यही प्यार तबाही का कारण बन सकता है। ये कहानी एक चेतावनी है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझदारी सबसे अहम होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।